आगे हाँ पढ़िए। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है। हालेलुया। वह क्या है? क्या है? नम्र है। और क्या चीज पे बैठा है? गधा बनना है, क्योंकि हम पे यीशु सवारी करने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वहां पे हम देखेंगे पहला सामुएल और उसका 8 से लेकर के 9 पद तक। जब आप उसको पढ़िएगा ना, 1 से लेकर के 9 पद तक, तो वहां पे राजा के मांग को लेकर के राजा परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में भी इसके बारे में लिखा गया है। आप पढ़िएगा उसको, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हम यहीं पे बात करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो वहां पे लिखा है कि यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु का इसका प्रयोजन है। अच्छा बताइए, गधा को सब लोग छांट दिया था, गधा को सब लोग छांट दिया था। और संसार में भी कई लोग गरीबी की वजह से आपको छांट देता है, कई लोग आपको जात के वजह से छांट देता है कि भैया एकरा हाथ के पानी नहीं के पिए के, एकरा से छुआ छूत करने के करे के, भले पैसा एकरा से इसे लेकर के चले जाना है। उसने बोला कि यदि कोई कुछ कहे तो बोलना कि प्रभु का इसका क्या है? प्रयोजन है, इसका उपयोग है। और जो जिसको मनुष्य उपयोग में नहीं लाता है उसको कौन लाता है? प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपको लोग नहीं पूछ रहा है, आज लोग आपसे ताना मारता है, आज लोग आपको कई प्रकार का बात बोलेगा, लेकिन हमारा उपयोग कौन करने वाला है? प्रभु करने वाला है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, प्रभु आपका उपयोग करने वाला है। वो गदही के बच्चा को ही प्रभु क्यों चुना? क्योंकि लोग उसे नहीं चुनते हैं। प्रभु मूर्खों के लिए आया, बुद्धिमान के लिए नहीं आया है। बुद्धिमान कोई अपने घर में बैठ के देखिएगा, ताश खेल रहा होगा लोग, तो कोई जुआ खेल रहा होगा, तो कोई फिल्म देखने में मस्त होगा, तो कोई अपने काम में मस्त होगा, लेकिन हम प्रभु के काम में हैं। हालेलुया। क्योंकि हम क्या हैं? मूर्ख है। किसके लिए? संसार के लिए। लेकिन हम मूर्ख नहीं है। हमारे ऊपर कौन बैठता है? प्रभु यीशु बैठता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाइए। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे लिखा है कि वहां पे बोला है कि इसलिए यह हुआ कि वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था कि पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो कि तेरा राजा तेरे पास आता है। दूल्हा जब आता है तो क्या चढ़ के आता है? घोड़ी चढ़ के आता है, घोड़ा चढ़ के आता है, सॉरी। तो प्रभु ने क्या किया? गदही के बच्चे को इस्तेमाल किया। जिसको लोग छोड़ देता है प्रभु उसको पकड़ता है। आज इसलिए प्रभु यीशु मसीह को लोग मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के अंदर में सच्चाई है मेरे प्रिय भाई बहनों। और वहां पे क्या लिखा है? पढ़िएगा। वह नम्र है और वह गधे पे बैठा है। वह क्या है? नम्र है। वो नम्र है, वो नम्र है। वो क्या है? नम्र है। वो नम्र है। उसको थोड़ा सा इधर कर दो। वह क्या है? अपने से दुआ कर दो। वो क्या है? वो नम्र है। वो नम्र है। यीशु मसीह नम्रता कैसे है कि उसने ना कोई पाप किया ना कोई। आज तो थोड़ा सा लोग झूठ बोल देता है तो नहीं सजाइएगा, तुरंत गर्मी आ जाएगा। हमरा को कह दिलो, हमको बोल दिया ऐसे। वो कुछ भी नहीं किया था और लोग उसको मार रहे थे। और वो किस लिए? वो ये नहीं जानते थे कि यही भविष्यवक्ता है जो हमारे और आपके पापों के लिए क्या कर दे? वो हर के लेकर चले जाए। वो हमारे और आपके लिए आया था, वो अपने लिए नहीं आया था। वो अपने लिए नहीं आया था, वो हमारे और आपके लिए आया था। आगे क्या लिखा है? पढ़िएगा, 6 पद पढ़िएगा। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। और चेलों ने जाकर के क्या कहा? जैसा प्रभु ने बताया ठीक वैसा ही किया। आज हमें भी वैसा करना चाहिए ना जो प्रभु का वचन करता है। आगे बढ़िएगा। और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और वो गदही के बच्चे को लाया और क्या किया? उस पे कपड़े डाले और वह कौन बैठ गया? प्रभु यीशु मसीह बैठ गया। आगे पढ़िएगा।
तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाए। हालेलुया। पेड़ों से डालियां जो है, ये खजूर की जो डालियां हैं, जो आप एक बार वो सोच रहे थे कि भैया काहे के लिए लगाए हैं, ये प्रभु यीशु मसीह को उसके चेले जब वो जिस रास्ते से जा रहा था अपना कपड़ा खोल करके, कई लोग कपड़ा ला करके नीचे बिछाते थे और वो क्या करता था, और खजूर की डाली बिछाते थे कि उस गद्दी के बच्चे को भी मतलब वो प्रभु आ रहा है, उसके खुशी में आज प्रभु हमारे अंदर में आने वाला। हालेलुया। कितने लोग इस बात को रिसीव करते हैं? आज रिसीव कर लीजिए कि आज हमारे घर में, हमारे अंदर में, हमारे जीवन में प्रभु यीशु आने वाला है। और वो डाल दिया। आगे पढ़िएगा। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसाना, धन्य दाऊद की संतान को होसन्ना, 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 होसन्ना। अच्छा, होसन्ना का मतलब कितने लोग जानते हैं? तो उठाइए। होसाने का मतलब ये होता है कि हम प्रभु से ताकत लेते हैं कि शैतान के कामों को क्या कर दें, नष्ट कर दें, कुचल डालें। और होसाना का मतलब आप कभी भी प्रार्थना हालेलुया कहते हैं, प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। होसाना क्यों कहते हैं? प्रभु से ताकत मिलता है, ताकत मिलता है। हालेलुया। जैसे कि संसार में क्या होता है कि वो बलि दे करके क्या दिव्य वो शैतानी शक्तियों का ताकत लेते हैं। हमारे साथ हमारा कौन है? मेरा प्रभु है। हमें होसाना का नारा लगाना है। हम गाए हो सन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है प्रभु हमारा। हम गाए होसन्ना। होसन्ना से हमें क्या मिलता है? ताकत मिलता है, हमें बल मिलती है, हमें एक नई एनर्जी मिलती है, हमें एक नया ताकत मिलता है। और आगे पढ़िएगा। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। आकाश में होसन्ना, पृथ्वी पे होसन्ना। धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। किसके? उस प्रभु यीशु के नाम से आता है। जितने लोग उसके साथ प्रभु के नाम से आता है। आगे पढ़िएगा। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। आज जब वो प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे जगह क्या मच गया? क्या मच गया? क्या मच गया? बोलिए, अपने गांव का नाम लेकर के बोलिए कि मेरे गांव में हलचल मच गया। अपने जगह का नाम बोलिए, नाम बोलिए, नाम बोलिए। हलचल मच गया। बोलिए में हलचल मच गया, पुरानिया में हलचल मच गया, अमनौर में हलचल मच गया। जो जगह पे जो जहां हलचल मच गया। क्यों? आज लोग प्रभु को मानते हैं, तुरंत भैया लगता है, अरे भैया ये तो प्रभु में, अरे कोई तो घर में सब गाँव में वो घर विचित्र लगता है। गाँव में ये वो घर क्या लगता है? विचित्र लगता है कि ये कौन से हैं? ये प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। आगे क्या लिखा पढ़िएगा। और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह जो गलील का घर है, गलील का नासरत, जो गलीली जो लोग रहते थे, वो नासरत का यीशु है। लोग ये कौन है? हलचल मच गया। भैया पूछने लगे, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है भैया जो बीमारों को चंगा कर देता है? कौन है कि जो मुर्दों को जिंदा कर देता है? कौन है जो अंधों को आंखें देता है? कौन है जो 38 बरस से जो बीमार में पड़ा हुआ था उसको ठीक कर सकता है? हलचल मच गया। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िएगा। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और शरीफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। आगे। और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। हालेलुया। इस जीवन से इस बात से हम एक चीज सीखते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जा करके उन सब लोगों को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे उन्हें निकाल दिया। आज व्यवसाय बना देते हैं,
व्यवसाय व्यवस्था बना देते हैं, भैया ये पानी ले लो प्रात। आप लोग लाते हैं पानी, ऐसे ही कई चर्च में जाते होंगे, ऐसा ही होता है, पानी लेकर कहते हैं भैया तो हमरा कई गिलास पानी बना दे, पता चली 10 दिन के बाद में पानी खराब हो गया, पानी पिए ला बीमारी ठीक हो गया, पानी प्रार्थना कर लेनी ला और खोके धर लेनी ले ला फ्री में खोके ले जा। हालेलुया हालेलुया। एगो जाइएगा मॉल में तो ऑफर आता है, बाई वन गेट वन फ्री, एगो जमा लीजिएगा तो एगो जमा फ्री रहेगा, लेकिन वो जमा का दाम बढ़ रहा है। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि वो गया और वहां पे क्या किया, बोला कि मेरा घर जो है वो प्रार्थना का मंदिर कहलाएगा, मेरा घर जो है वो प्रार्थना का मंदिर कहलाएगा, परंतु तुमने इसे क्या बना दिया, डाकू का घर बना दिया है। डाकू क्या करते हैं, सब जानते हैं, डाकू क्या करते हैं जी, गलत काम करते हैं। और प्रभु ने पूरा उलट पलट दिया, उलट पलट दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे साथ एक और वचन निकालिएगा, मैं ही निकाल देता हूँ आप लोगों को। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 16। कोई दूसरा पढ़ सकता है, वहाँ पे एक पिन होगा, लगा करके पढ़िएगा। किसी को मिल गया तो पेज नंबर बता दीजिएगा दूसरे को। 230। तुम परमेश्वर की मंदिर हो और परमेश्वर की मंदिर और आत्माओं को। वहाँ पे क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर। क्या चीज का मंदिर है भैया, हालेलुया। सब बोलिए क्या चीज का मंदिर है, क्या है, सोने वाले लोग बोले क्या चीज का मंदिर है, पवित्र आत्मा का। सुतल बनी, क्या चीज का मंदिर है, पवित्र आत्मा का। चर्चों में नींद खूब आता है ना। आगे लिखा है कि यदि कोई इस परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो क्या करेगा, परमेश्वर से नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। परमेश्वर हमारे बीच में रहता है, हम पवित्रताई में बनना है, हमें पवित्रताई में बनना है। मेरे साथ एक और वचन निकालिएगा, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 17 पद। जो सूत रहा है बगल वाला उसको बढ़िया से खुद को उठा दे, भले बोलो पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 17 पद। पेज नंबर 285 है। पढ़िए, कितना नंबर, 217 नंबर पढ़ दीजिएगा, 285 है पेज नंबर 17 नंबर। हाँ। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। नहीं मिल रहा बंद कीजिए ना, आराम से लिख के ले जाइएगा, हम आपको दे देंगे। ठीक है, लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में क्या रहो, लगे रहो। लगे रहो। क्या चीज में, निरंतर का मतलब समझते हैं, निरंतर का मतलब क्या समझते हैं, लगातार। क्या, लगातार। कितने लोग निरंतर करते हैं, देखा देखी ना, देखा देखी ना। चलिए, दोस्त नहीं लगा रहा हूँ, जानना चाहता था। निरंतर प्रार्थना में, दुख में है प्रभु तेरा धन्यवाद हो, सुख में है प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हमेशा निरंतर प्रार्थना में हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। कोई कुछ गलत किया प्रभु तेरा धन्यवाद हो, सही किया प्रभु तेरा धन्यवाद हो। आगे निकालिएगा तो मेरे साथ लूका 19 अध्याय और उसका 39 और 40 पर पढ़ दीजिएगा। पेज नंबर जल्दी से कोई बता दीजिएगा जो निकाल लिए हैं। 19 अध्याय 116 नहीं है जी, पेज नंबर 118 है। 39 और 40 पढ़ दीजिएगा। 118 नंबर पेज नंबर निकालिए और उसका 29 और 40 39 पर 40 और 40 पढ़ दीजिए। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को हटा। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्लाए उठेगा।
हालेलुया। एक बार आप पढ़ दो बुआ। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रभु क्या बोल रहा है कि यदि चेले ये चुप रहे तो ये पत्थर उठा करके पत्थर चिल्लाएंगे। पत्थर कभी बोलते हुए देखे हैं? प्रभु बोल रहा है कि ये चेले अगर मेरे चुप हो गए तो ये पत्थर बोलेंगे, क्योंकि मेरा प्रभु, पता है, प्रभु दूध पीते हुए बच्चे से अपना महिमा लेता है। दूध पीते हुए बच्चे से आप खुद से प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए कि मेरा बीमारी ठीक हो जाएगा, मेरा ये दुख ठीक हो जाएगा, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। विश्वास के साथ, विश्वास के प्रार्थना के द्वारा रोगी क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। विश्वास होना चाहिए। आगे पढ़िएगा, एक मेरे साथ और पढ़ दीजिएगा, यूहन्ना 4:23 पर। यूहन्ना 4 और उसका 23 पद, जो जिसको कहा जाए वही पढ़ लेगा। यूहन्ना 4 और उसका 23 पद, पेज नंबर 134 है। हाँ, हो गया। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। बोल रहा है, मेरे साथ देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा सा एक बार फिर से। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है। परंतु वह समय आता है और अब भी है। आने वाला था, लेकिन अभी है। जो आप और हम बैठे हुए हैं, ये समय है कि बोल रहा है कि जिससे सच्चे भक्ति पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। और ऐसे आराधकों को क्या करता है प्रभु? ढूंढता है। वो खाली नौटंकी करने आए, बैठे चर्च में किए और तोड़ के तरफ फुदुक के चले गए, फुदुक के आ गए, फुदुक के तनी हॉल चर्च में चले गए, फुदुक के थोड़ा, ऐसे आराधक नहीं होते। 5 एतवार घर में सुतल बनी, गोर में तेल लगा के, एक एतवार में हम चले आए, ऐसी आराधक नहीं है। परमेश्वर सच्चे आराधकों को क्या करता है? ढूंढता है। कब? क्योंकि प्रभु का दास जो है प्रार्थना करते हैं, क्यों प्रभु सुनता है? क्योंकि वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। आप जब देखिएगा, नूह का समय था, उसमें कितना आबादी था, केवल 8 लोग बचा। क्यों बचा? क्योंकि वो धर्मी जन था। हालेलुया। आने वाले समय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आपका गांव, आपका पूरा आपका पंचायत या जो भी आपका जिला नष्ट होने वाला है ना, केवल आपका घर बचेगा। नूह, पता है, नूह के 3 बेटे और उसके 3 बहू और नूह और उसका पत्नी, 8 व्यक्ति मात्र बचा था। पूरा पानी से मर गया, सब पानी से मर गया। लेकिन अब का समय ऐसा आता है कि अब पानी से लोग नहीं मरेगा, अब आग से मरेगा। क्या चीज से मरेगा? आग से। आज बहुत बार लोग कहता है, हम तो यीशु में चल जाए तो हमरा के जरावल ना जिए। भैया तो खुद काहे बरात रहते, तो अनंत काल के मृत्यु में तो जलने वाला ऑलरेडी है भैया, हमें तो जरावल ना जला। कितना बड़ा ढोंग है। एगो बच्चा जवान मर जाएगा तो उसको गाड़ देगा, सब छोटा मर जाएगा तो उसको गाड़ देगा। जब प्रभु का बात है, हमें तो जरावले ना जला। अरे सोच सकते हैं ऐसे आदमी कैसे होंगे? आपको बोलने की जरूरत नहीं है। हमको तो उस आग से बचना है जो जिसमें हम ना जले। एक छोटा सा हाथ जलता है, आपको कितना दर्द होता है। उस अंधकार में, उस आग में शैतान हमको ले जाना चाहता है कि हम चले जाएं। हालेलुया। आज घमंड चढ़ी हुई आंखें, एकदम पूरा एकदम बट आई एम द बॉस, आई एम द किंग, कुछ भी नहीं है। कई बार मतलब हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को, हम सोचते हैं, हमको कल्पना आता है कि भैया एकदम ये मुर्दा के जैसा ऐसे लेटा हुआ है, इसका पूरा आकार, पूरा इसका संपत्ति, इसका पूरा सब, कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसे ही लेटा हुआ है, ऐसा ही लेटा हुआ है। तुरंत पल भर में आंख झपक जाएगा, पल भर में। क्या करोगे? किससे लड़ोगे? किससे बोलोगे? तुम्हारा हाई कर लिया, हाउ हाउ कर लिया, वो हाउ बोल दिया, हाउ बोल दिया, तुरंत चले जाओगे। तुम्हारे घर वाले जो जिसके लिए तुम कर रहे हो ना, ये तुरंत बोलेंगे कि इसको जल्दी बाहर ले चलो।
हालेलुया। ये तुरंत बोलेंगे कि जल्दी ले चलो बाहर, ये करके घर में मत सुताओ। जो पलंग मेहनत से कमा करके हाई करके हाउ जमीन चोरी से करके लूट के लाठी लेके हाई हमारा हाई चाहिए, ये लोग बोलेंगे चल भागे, जैसे तुरंत भुला जाएगा। लेकिन लोग जानता नहीं है, लोग जानता नहीं है मेरे प्रिय भाई। आज प्रभु जो है एक सच्चे आराधकों को ढूंढता है, जो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से, जो आत्मा और सच्चाई से मन से प्रार्थना करता है, जो प्रभु के पास आता है तो चर्च में आता है तो जो भी तकलीफ हो, भैया हम प्रभु तेरे लिए आए हैं, हम तेरे वचन के लिए आए हैं, हमें ब्लेसिंग नहीं चाहिए प्रभु, मर्जी होगा तो तू देना, मर्जी नहीं है मत देना, लेकिन हम तेरे साथ रहेंगे। ऐसा हमारा विश्वास होना चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है कि मेरा पिता का घर जो है प्रार्थना का मंदिर कहलाएगा, परंतु तुमने तो इसे डाकू का खोह बना कर रख दिया है। आज प्रभु कैसे बलिदान को चाहता है? प्रभु को भावता हुआ बलिदान, जो हम ऐसा काम करें जिससे हमारा प्रभु क्या हो, खुश हो, ऐसा बलिदान हमें चढ़ाना मेरे प्रिय भाई बहनों। इसी को थोड़ा सा निकालिएगा, मत्ती जो पढ़ रहे थे हम लोग, उसको थोड़ा सा पूरा करेंगे हम लोग। कहाँ तक थे हम पढ़ रहे थे? 14 से पढ़ना था। 14 से, हाँ पढ़िए। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। और अंधे लंगड़े किसके पास आए? यीशु के पास आए और उसने उनको क्या किया? अंधे आए, आंख नहीं था, लेकिन आया जब यीशु के पास तो आंख हो गया। जब हम प्रभु में आते हैं पता चला प्रभु में भी है, और एकदम जा करके एकदम ले दही दे दही घर पे जा करके कर रहे हैं। हम प्रभु में नहीं है, ढोंगी है, सच बता रहे, ढोंगी है। अच्छा, वहां पे लंगड़े भी आए। जब लंगड़े आए तो पहले तो कैसे चलता होगा आप सोच सकते हैं, लंगड़ा कैसे चलता है। लेकिन जब अगर हम आ गए प्रभु में तो हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? एकदम सही होना चाहिए। तब हम प्रभु को प्रसन्न कर पाएंगे, तब प्रभु हमसे खुश होगा। अब पता चल रहा है कि लोग खुड़ा रहे हैं। हालेलुया। सब कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। सब कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है। हो सकता है मेरी पत्नी चला जाए, मैं नहीं जाऊं, जब अगर हम प्रभु के डर भय में नहीं है। मैं चला जाऊं, मेरे घर के लोग ना जाए, नहीं जा पाएगा, सच में नहीं जा पाएगा। आप चले जाएंगे, आपकी पत्नी नहीं जाएगी, आपका पति नहीं जाएगा, जब तक वो अपने चाल से नहीं फिरे, जब तक प्रभु के पीछे पश्चाताप ना करे। क्योंकि जैसा आत्मा शरीर के बिना मरा हुआ है, वैसे ही विश्वास कर्म के बिना। अगर हम कर्म नहीं करते हैं, केवल विश्वास करते हैं। अभी मेरी पत्नी के पास एक फोन की थी कल, इसके रिलेटिव वाले, अरे बबुआ हम तो बहुते विश्वास करें नहीं प्रभु। तो मेरी पत्नी बोले कि बाप बाप बहुत बढ़िया, नाम नहीं लेंगे, बोल रही थी कि हाँ देखी कितना अच्छा के बात बाकी रोड़ा तो घरे बैठले विश्वास कर लेते नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इधर टेम्पू के पैसा लग, पैदल चल के बात सुन के आते हैं तो कम दिक्कत होता होगा, समझ सकते हैं हम भी किए हैं ऐसा। अच्छा, तब हम आकर के प्रभु के भवन में बैठ रहे हैं, अब बाप रे बाप होकर तब विश्वास में लड़खड़ा रहे हैं, और तो घर ही बैठल सब चीज हो जाता। हालेलुया, हालेलुया। ऊपर से और भी मतलब बहुत सारी बातें बोला लोग। अच्छा, बाइबिल लेकर के चला गया, लोग पेमेंट नहीं मिला, अरे पैसा याद ना पड़ा, बड़े पैसा के जिक्र ही मत करे, पैसा का सच बता रहे। मेरे घर पे भी खोजिएगा, देखिए खुला खोज रहे थे ना, नहीं मिला। नहीं, जरूरत ही नहीं है, जब जरूरत होगा प्रभु देगा। आज जितना का भी जरूरत हो प्रभु व्यवस्था किया है, कोई काम नहीं रोका है। और मैं विश्वास के साथ, इसलिए मुझे गर्व होता है, मुझे इसलिए गर्व होता है। पैसे नहीं थे, प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु पैसा चाहिए, घर बनाना है, कहाँ से देगा, सब कुछ हो गया, जो चीज चाहिए होता है। ये ऑर्गन के लिए लगभग प्रार्थना किए थे, जा रहे थे तो लगभग 2-3 हजार रुपये एक्स्ट्रा ही था। ये आप लोग के दान के पैसा से करता है। मैंने इसमें अपना कुछ पैसा रीमा भी दी थी दान में, कुछ हम भी दिए थे। एक जो प्रभु का पैसा जो प्रभु की ओर से आता है, उस पैसे को प्रभु के काम में लगाते हैं।
अपना ही नहीं कि बढ़िया बढ़िया एकदम कपड़ा पहन के मोटरसाइकिल पर तेल जला के, नहीं, वो अपना घर का आटा गिन करते हैं। तब जाकर के प्रभु ब्लेसिंग लाता है। जब आप हमारे अंदर में, ये ढोंग रचने से नहीं आएगा, ये ढोंग रचने से नहीं आएगा। पास्टर भी नहीं बताता है, सब बहुत सारे पास्टर लोग। अभी एगो विश्वासी का पिता मर गया था, अच्छा पास्टर गया बुनिया पूरी चुपचाप पर खा करके चला आया। हम बहुत से पूछ रहे थे कि पास्टर तरह के ना कुछ बोल कटे कि मने बपतिस्मा ले लेबा तो ओकरा के तो सिंपल सा बात बा कि ओकरा के मतलब कि प्रभु के रीति से ओकर काम काज होके के चाहिए। तो ना भैया कुछ ना बोला, ना लन बुनिया पूरी खोल ना चल गेला। अरे बाप, प्रभु के तरह धन्यवाद। क्यों जानते हैं क्यों? उसको आपसे मतलब नहीं है। आप आइए अपना रखिए, भले भाड़ में नरक में जाइए, वो नरक में जाएगा। बपतिस्मा ले लेने से थोड़ी ना उद्धार हो जाता है। जब तक अंत तक धीरज नहीं धरेंगे, आत्मा और सच्चाई से नहीं चलेंगे, वो तो एक आज्ञा है प्रभु का, वो तो एक आज्ञा है। अच्छा, जब अंत तक हम प्रभु के धीरज को धरते हैं तब जाकर के हमारा उद्धार होता है। ऐसे 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 लोग हैं, बच के रहना है हमें बच के रहना है। आगे पढ़िएगा। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होसाना पुकारते हुए देखा तो वे क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोला है कि बालकों से दूध पीते हुए बच्चे। कितने लोग अपने बच्चों को लेकर के आए? हाथ उठाइए तो बच्चे के मुंह पे हाथ रखिए, बच्चे के सर पे हाथ रखिए। जो बैठे रहिए, बच्चों के सर पे हाथ रखिए। जो अपने घर पे बच्चे को लाए हैं, बच्चे के सर पे हाथ रखिए, बच्चे के सर पे हाथ रखिए, बच्चों के सर पे हाथ रखिए, बच्चों के सर पे हाथ रखिए और बोलिए, सब जो अपने बच्चे को लाए हैं अपने बच्चों के सर पे हाथ रखिए। बोलिए, ये बच्चा प्रभु के नाम से भविष्यवाणी करेगा, बीमारों पे हाथ रखेगा, वे चंगे होंगे, जिनके लिए प्रार्थना करेगा प्रभु से सुनेगा। आमीन। कितने लोग विश्वास किए? हालेलुया। आपके बच्चा करने वाला है। दूध पीते हुए बच्चे से प्रभु की महिमा लेना चाहता है। हम तो यहाँ पे रोटी खाते हैं, अनाज खाते हैं, 5-5 रोटी खा के खत्म हो जाते हैं। हालेलुया। तब प्रभु हमारी महिमा अगर नहीं लेता है तो कहीं ना कहीं हमारा पानी अगर नहीं किया और बाल्टी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लीक बंद कर दे। हालेलुया। बाल्टी में कहीं ना कहीं लीक हुआ, बंद कर लो। मेरे प्रिय भाई आगे पढ़िएगा। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिया को गया और वहां रात बिताई। आगे भी पढ़िएगा। भोर को जब वह नगर बस 16 तक ही पढ़ा। हाँ चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। तो जब वह वहां पे लिखा है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ इसको फिर से। फिर उसने कहने लगे, क्या तू सुनता है ये क्या कहते हैं? यीशु ने उससे कहा, हाँ, क्या तुमने यह नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते हुए बच्चों से परमेश्वर अपनी स्तुति लेता है। बालकों, दूध पीते हुए बच्चा जो नहीं रोने लगता है रात को, मम्मी 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 मम्मी, उससे प्रभु महिमा लेने वाला है। आज तो हम कुछ और ही सोचते हैं। प्रभु ऐसे बच्चों से महिमा लेना चाहता है। वहां पे देखिए प्रभु का 15 पद में जब पढ़ेंगे तो लिखा है कि परंतु जब प्रधान याजक और शास्त्री ने इस अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के होसन्ना होते हुए पुकारते देखा तो वे क्रोधित हो गए। हालेलुया, हालेलुया। क्या हो गए? क्रोधित हो गए। किसको? प्रभु का काम हो रहा है, बीमारों को चंगा होते हुए देखा। अरे भैया, लोग जलन करने लगे। आज भी संसार के लोग आपसे जलन करते हैं। जब आप प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु के भवन में आ रहे हैं, लोग आपको रोकेगा, एवं बहाने से मत हो।
आपको डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है कि हमारा ओकरा के सुने के बाद कि प्रभु के सुने के बाद। वो क्रोधित हो गए। अच्छा, प्रभु ने लकवे को ठीक कर दिया, गलत किया? नहीं। अंधा को आंखें दिया, ठीक किया? नहीं। गलत किया कि सही किया? मुर्दे को जिलाया, गलत किया? लोग फिर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्योंकि वो प्रभु से नफरत करते हैं। आज हम एगो डायलॉग बोलते हैं, खूब प्यारा डायलॉग है कि दम बा तो पास कर, ना तो बर्दाश्त कर। दम बा तो पास कर और ना तो बर्दाश्त कर। लेकिन आज की दुनिया में लोग के बर्दाश्त नहीं, लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है। आप जब आगे बढ़ना शुरू कर दीजिएगा, दुश्मन खोजने को जरूरत ही नहीं मिलेगा। गांव पट्टीदार में, समाज में आप जब बीमार पड़ जाते हैं, बाप रे बाप, मतलब इतना लोगों को, मतलब कई मतलब किसी पे दोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन लोगों को तसल्ली मिलती है। क्योंकि कौन जो आपसे जलते हैं, लेकिन प्रभु हमारा जलन करने वाला नहीं है, वो डाह करने वाला नहीं है, वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हमें किसी ने क्यों मतलब किसी को बोले, वो क्रोधित होते हैं, होने दीजिए, उनका काम है। हमें प्रभु के पीछे दिव्यताई से चलना है। और केवल हम प्रभु में आकर के हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु करते हैं, खजूर गाड़ लें, खजूर के पेड़े दे में बांध लें, लेकिन प्रभु के वचन को अगर हम वचन को अपने हृदय में नहीं रखे हैं, हमारे जीवन में कुछ, आपको क्या लगता है, मैं खुल करके बोल देता हूँ, तो आपको बुरा लगे, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आप सोचते हैं कि भैया ये तो ओझा है, ये भैया हाथ मुड़ी पर रखते हैं ठीक हो जाते हैं, ठीक है? बिल्कुल आप गलत सोचते हैं। मैं पहले संजय था, आज भी संजय हूँ और संजय ही रहूंगा। मैं केवल प्रभु के वचनों को मानता हूँ, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। ये जो वचन जो आपके अंदर में बोल रहे हैं ना, जो आप सुन करके इस पे चलना स्टार्ट कीजिएगा, तो अब आपको प्रतिफल उसका मिलता है, तब उसको प्रतिफल मिलता है। बाइबल में लिखा है कि मुझसे हे प्रभु मुझसे जो कहता है उसमें हर एक कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है। आज जाकर के कई बार देखिएगा जो यहाँ पे जादू टोना ओझा मंत्र तंत्र मंत्र हो रहा, बाप रे बाप, लोग मोटरसाइकिल से पूरा भीड़ लगा के भीड़ पे भीड़ हो रहा है। अच्छा, ज्ञान नहीं है, सत्य को नहीं जानते हैं, वे सत्य को नहीं जानते हैं। एक अमेरिका, एक छोटी सी बात बता करके आप लोगों को खत्म करने वाला हूँ। एक अमेरिका में एक बहुत बड़ा तांत्रिक था, एक अमेरिका में एक बहुत बड़ा तांत्रिक था और वो जादू टोना करता था, वो भूत आत्माओं से बात करता था। जो शैतानी शक्ति होती है उसका नाम था जॉन, और वो भूत से बात करता था। उसके पास भूत का एक सेना था और वो इतना जलन कर अपने भाई को तक मार दिया। गांव के लोगों से डरे बात नहीं करते थे, लेकिन जलते थे सभी लोग, लेकिन उसको शांति नहीं मिलती थी। मुर्घटिया में जाता था, सोता था, दुष्ट आत्मा आता था, उसे बतियाता था और सांप दिखाई देता था। कई जादू टोना टोटका का जो होता नहीं है, लवंग लहसुन का सब आता है, उस सब का दुकान सब दिखा रहा था। ग्रुप में भी डाला गया, आप लोग देख सकते हैं उसको, तो वो खरीदता था। लेकिन जब से वो प्रभु में आया, आज ज्यादातर वो किसको मारता है, ज्यादातर किसको मारता था पता है? जो प्रभु के लोग हैं उसको मारता था। आप चर्च में आए हैं, शैतान को कोई तकलीफ नहीं है। आप बाइबिल लेकर के आए हैं, कोई तकलीफ नहीं है शैतान को। लेकिन जब ये वचन आज से सुन करके जो इसको स्टार्ट कीजिएगा, आपके टंगड़ी को खींचेगा, आपको दुख में लाएगा, आपको परेशानी में लाएगा। जब प्रभु के वचन में हम जब बढ़ेंगे तो वो खींचेगा। क्योंकि आज की दुनिया में पता है, प्रभु को छोड़ करके हाथ खींचने वाला कोई नहीं है, पांव खींचने वाले बहुत सारे हैं। सही है या गलत है? सही है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन वहां पे, मतलब वो जब प्रभु का वचन उसके पास पहुंचा, उसका जीवन ही उथल पुथल हो गया। आज वो प्रभु की बहुत अच्छी सेवकाई करता है, बहुत सारे लोगों को बचाता है। और वो शैतान उसे भी मारना चाहा, लेकिन वो प्रभु में था, प्रभु के वचनों को अपने दृढ़ताई से लेकर के चलता था, प्रभु ने उसे बचाया। मेरे कहने का मतलब यह है, प्रभु जिसको पूरा दुनिया त्यागता है, प्रभु उसे चुनता है। जिसको दुनिया मूर्ख गधा समझता है, प्रभु उसे क्या करता है? चुनता है। प्रभु से चुनता है। जिसको दुनिया मूर्ख समझती है, प्रभु से क्या करता है? चुनता है।
जिसको दुनिया मूर्ख समझती है, प्रभु से छूटता है। हम बुद्धिमान बनेंगे, प्रभु हमारे पास नहीं आएगा। सही बता रहे हैं। हम अपने आप को बड़ी इंटेलिजेंट समझेंगे, प्रभु हमारे पास नहीं आएगा। अगर हम अपने आप को जितना दीन और नम्र करके रखें, प्रभु हमारे पास आएगा। हालेलुया। कितने लोग अपने जीवन में प्रभु को देखना चाहते हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग हैं जो प्रभु को देखना चाहते हैं? वीडियो बंद कर देना।